Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. So I hope आप लोग अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट कंजक्शन. तो आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे कंजक्शन. इससे भी लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे, तो मे बी इस ईयर भी आ ही जाए. ठीक है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो कंजक्शन पहले देख लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है. ठीक है, तो कंजक्शन क्या है? इट जॉइंस 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. ठीक है, तो कंजक्शन क्या है? जो 2 वर्ड को या 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेस को या फिर 2 सेंटेंसेस को जॉइन करता है, उसको ही कंजक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो वर्ड्स के एग्जांपल क्या हो गए? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रकुल एंड जॉन. तो ये जो एंड है वो क्या है? कंजक्शन है. क्या है? कंजक्शन. रकुल एंड जॉन आर सिंगिंग. ठीक है, और उसके बाद आते हैं फ्रेजेस. तो फ्रेजेस होता क्या है? तो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं फ्रेजेस. ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखो, पीपल्स इग्नोर्स एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम. तो यहाँ पे देख रहे हो, पीपल्स इग्नोरेस है ना, तो ये एक फ्रेज़ हो गया और दूसरा फ्रेज़ हो गया इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशंस. ठीक है, ये दूसरा हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लॉजेस पे. क्लॉजेस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा उसको क्लॉजेस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो क्या है, आई सेड दैट आई वुड लर्न. तो ये जो दैट है वो क्या है? कंजक्शन का काम कर रहा है. ठीक है, तो क्लॉजेस क्या होता है? तो क्लॉजेस यहाँ देखो एग्जांपल में दिख रहा है, तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहे, जैसे यहाँ सी डांस है ना, तो ये क्लॉज हो गया. और फ्रेजेस क्या हो गया? इन द क्लास. ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ ये जो क्लॉज और फ्रेज का जो डाउट होता है वो क्लियर हुआ वो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट कंजक्शन पे. तो एक कंजक्शन होता है और, जिसका मतलब होता है या अथवा. ठीक है, तो एग्जांपल में लेट्स गो टू बीच और पार्क. यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं, या तो हम बीच जा सकते हैं या तो हम पार्क जा सकते हैं ना, तो इस जगह पे क्या लगाएंगे? और. जब कभी हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे और लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंड. एंड में क्या है? सी इज़ रिच एंड हैप्पी. तो एंड क्या होता है? जब हमको दोनों के बारे में बात करना होता है. ठीक है, जैसे वो अमीर और खुश दोनों है ना, तो दोनों चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे नेक्स्ट में देखो, आई लाइक टू ईट ऑरेंज एंड मैंगो. ऑरेंज और मैंगो मुझे दोनों ही पसंद है. ठीक है, यदि किसी एक के बारे में बात करना होता है तो वहाँ पे और लगाते हैं, यदि दोनों को इम्पोर्टेंस देना होता है तो एंड लगाते हैं. ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो. नेक्स्ट आ जाते हैं एज़ वेल एज़. तो एज़ वेल एज़ का मतलब क्या होता है? तो साथ ही साथ. ठीक है, जैसे आई लाइक प्ले बैडमिंटन एज़ वेल एज़ क्रिकेट. मुझे बैडमिंटन भी खेलना पसंद है और क्रिकेट भी. तो ये मतलब दोनों को बोल रहा है कि ये भी पसंद है और ये भी है ना, तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एज़ वेल एज़ का. नेक्स्ट आते हैं बट. बट मतलब होता है लेकिन. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में, आई वांटेड टू टॉक बट दे इग्नोर्ड. है ना, मैं बात करना चाहता था लेकिन वो उसने इग्नोर कर दिया. तो ये हो गया बट का. ठीक है, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन. नेक्स्ट कंजक्शन है क्योंकि, बिकॉज. तो आई लाइक मैंगो बिकॉज इट इज़ जूसी. मुझे मैंगो पसंद है क्योंकि वो जूसी है ना. आई होप आप लोग को ये बिकॉज का मतलब समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट है येट. येट मतलब होता है मगर. आई वर्क हार्ड येट आई फेल. मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन मैं फेल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है स्टिल. स्टिल क्या है? स्टिल का मतलब होता है फिर भी. तो फिर भी हो, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही इज़ स्मार्ट स्टिल ही गेट बैड मार्क्स. वो स्मार्ट है लेकिन फिर भी उसके जो मार्क्स हैं वो खराब आए हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. देखो, कंजक्शन तो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, लेकिन जो कंजक्शंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, उसी को एनालाइज करके मैंने वही सब बताया है. ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं, 20 के अप्रॉक्स होंगे. ठीक है, तो बस इतने को ही समझ लेना है ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन है वो छूटे ना. ठीक है, नेक्स्ट है स्टिल. स्टिल का मतलब क्या होता है? फिर भी. ठीक, फिर भी. तो ही इज़ स्मार्ट स्टिल ही गेट बैड मार्क्स. ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि स्टिल का मतलब फिर भी, मतलब वो स्मार्ट था फिर भी वो उसका गंदा मार्क्स आया.
ठीक है, फिर भी उसने गंदा मार्क्स लाया। नेक्स्ट है हाउएवर। हाउएवर का मतलब क्या होता है? इन वॉट एवर मतलब मैनर, मतलब किसी भी कारण से। आई वॉज ट्राइड हाउएवर आई स्टेड अप लेट टू फिनिश माई वर्क, है ना। मैंने ट्राई किया लेकिन फिर भी मेरा काम लेट ख़त्म हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है वेयर। वेयर का मतलब है जहाँ, ये वहाँ कहाँ वाला वेयर नहीं है। ठीक है, ये कंजक्शन में यूज़ किया जाने वाला, दोनों का स्पेलिंग वही होता है लेकिन सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आई गो वेयर आई लाइक, मैं जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे पसंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं आइदर और। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? या तो डैश डैश या। ठीक है, मतलब आइदर सोनल और विशाखा विल डांस, या तो सोनल या विशाखा डांस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है नाइदर डैश 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 नॉर, मतलब न तो ना। जैसे आई लाइक नाइदर फुटबॉल नॉर बेसबॉल। जैसे इसका क्या होगा कि मुझे ना तो फुटबॉल पसंद है और न बेसबॉल। ठीक है, आई होप आप लोग को मतलब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब न सिर्फ बल्कि। जैसे यू आर नॉट ओनली लाइक क्रिकेट बट ऑल्सो गोल्फ। जैसे कि तुम्हें न सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है बल्कि गोल्फ भी। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ डैश 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 एंड। बोथ विराट एंड पांड्या आर इन सेम टीम। विराट और पांड्या दोनों सेम टीम में हैं। नेक्स्ट है अदरवाइज़ का मतलब क्या होता है? वरना या नहीं तो। कभी कभी अदरवाइज़ की जगह पे और एल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे क्लीन योर रूम अदरवाइज मैन विल बीट यू, अपने रूम को साफ़ करो वरना आदमी पीटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन मतलब जब। कॉल मी व्हेन यू विल बी फ्री। ठीक है, कॉल मी व्हेन यू विल बी फ्री, मुझे कॉल करो जब तुम फ्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट कंजक्शन एज सून एज, जैसे ही डैश डैश वैसे ही। मतलब सेंटेंस के थ्रू अब इसको समझ लेते हैं। एज सून एज आई फील बेटर आई विल मेक वीडियोज़। जैसे मैं जितनी जल्दी अच्छा फील करूँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 15 नंबर में है टू डैश टू, इतना की। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। द फ्रिज इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, फ्रिज जो है वो बहुत इतना भारी है कि उठा नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट है सो दैट, मतलब ताकि। ही वॉन्टेड टू अर्न मनी सो दैट ही कैन बाय अ कार, वो पैसे कमाना चाहता है ताकि वो कार खरीद सके, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं सो मतलब इसलिए। आई वॉन्ट टू टॉप इन एग्ज़ाम सो आई स्टडी, मैं एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूँ ताकि इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अनटिल का मतलब क्या होता है? यहाँ टाइम लिमिट से है। जैसे आई कांट वेट अनटिल द समर वैकेशन बिगिन, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता जब तक समर वैकेशन स्टार्ट हो। ठीक है, शुरू हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अनलेस का मतलब क्या होता है? ये केस लिमिट को बताता है, शर्त को। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, मतलब कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इस बीएड एग्ज़ाम को लेकर कंजक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।